हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज है अपना 31वां दिन 10,000 बैठकों के चैलेंज का। और जी आ गया अपना छोटा चैंपियन। आ जाओ बेटा, राधे राधे करो सबको, राधे राधे। आप खाओ, आप खाओ। दोस्तों तो आज अपन लगाएंगे 1100 बैठकें। देखते हैं लगा पाती हैं नहीं। तो बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। ये भी आ गया मेरे साथ लगाने के लिए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र यादव फिटनेस में। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे 6 शत्रु थे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर में से। दोस्तों आज बताऊं मैं आपको मोह के बारे में। मोह सबसे सूक्ष्म बंधन है, दिखाई नहीं देता पर बांध देता है। दोस्तों मोह वह रस्सी है जो आत्मा को वस्तुओं से बांध देती है। मोह का अर्थ है मेरा भ्रम, जो कहता है मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, वही मोह में बंधा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह संसार अस्थायी है, इससे आसक्ति मत रख। मोह वही है जो मृत्यु को भी जीवन समझ लेता है। जड़ है अज्ञान। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है, मोह की छाया मिट जाती है। मोह को जीतना आसान नहीं, क्योंकि वह प्रेम का मुखौटा पहनकर आता है। मोह कहता है यह तेरा है, और सत्य कहता है कुछ भी तेरा नहीं। मोह वही है जो रावण को महाज्ञानी होते हुए भी पतन की ओर ले गया। मोह वही है जिसने धृतराष्ट्र को अंधा ही नहीं अंधा कर दिया। मोह वही है जिसने कौरवों को अपने ही भाइयों से युद्ध करा दिया। मोह वही है जो हमें स्थायी चीजों में स्थायी सुख ढूंढने को मजबूर करता है। दोस्तों मोह हमें बंधन देता है पर दिखाता है जैसे यह प्रेम हो। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम शुद्ध है, मोह स्वार्थी है। दोस्तों मोह का पहला लक्षण है लगाव बिना कारण। मोह का दूसरा लक्षण है डर खोने का। मोह हमें उस चीज से डराता है जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते। मोह हमें अपने कर्म से दूर कर देता है। दोस्तों अर्जुन का मोह ही था जिसने उसे युद्ध भूमि में रोका, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका मोह तोड़कर उसे कर्मयोगी बना दिया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है वह मोह का दास है। मोह का इलाज ज्ञान है। ज्ञान वही जो सत्य दिखा दे, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मोह से ग्रस्त व्यक्ति हर क्षण दुखी रहता है, क्योंकि उसे सब कुछ पाने का डर है, खोने का। मोह में मन स्थिर नहीं रहता। मोह मन को डगमगाने वाला तूफान है। जो मोह को जीत लेता है वही शांत सागर बन जाता है। दोस्तों मोह को काटने की तलवार है विवेक। दोस्तों विवेक कहता है जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मोह कहता है नहीं, मैं हमेशा रहूंगा। यही भ्रम इंसान को कैदी बना देता है। दोस्तों मोह सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वह सुख के रूप में आता है और जब जाता है तो पीड़ा छोड़ जाता है। मोह उस जल की तरह है जो जितना पियो प्यास उतनी ही बढ़े। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो मोह छोड़ दे वही योगी कहलाता है। दोस्तों योग का अर्थ है संयम से जुड़ना, नहीं कि बंधन से। जो मोह से मुक्त है वही सच्चा प्रेमी है, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता है
और मोह में निर्भरता। मोह हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है, और जो निर्भर है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मोह हर पीड़ा की जड़ है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ डर है, और जहाँ डर है वहाँ शांति नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। त्याग का अर्थ है चीजों को छोड़ना नहीं, उनके प्रति आसक्त छोड़ना। मोह हमें अतीत में बांधता है और भविष्य का डर देता है, जबकि सच्चा जीवन अभी में ही है। मोह कहता है जो खो गया वो मेरा था, लेकिन ज्ञान कहता है जो गया वह कभी तेरा था ही नहीं। मोह एक भ्रम है जो वास्तविकता को ढक देता है। जैसे धुंध सूरज को नहीं ढक सकती, वैसे ही मोह सत्य को नहीं मिटा सकता। बस हमें आंखें खोलनी है दोस्तों। मोह का अंत जागृति से होता है। जागृति तब आती है जब हम मैं को हमें में बदल देते हैं, जब सब में भगवान को देखने लगते हैं। मोह खत्म हो जाता है जब मेरा ही जगह सबका आने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है उसका मोह मिट जाता है। मोह का संबंध मन से है, आत्मा से नहीं। आत्मा सदा स्वतंत्र है, पर मन उसे बंधन में दिखाता है। इसलिए साधना मन को जीतने की है, ना कि संसार को। मोह से मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा योग है। जो मोह से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि वह जानता है सब कुछ बदलता है, परमात्मा नहीं। मोह हमें अंधा करता है, ज्ञान हमें जगाता है। मोह को जीतने के लिए श्रद्धा चाहिए, बल नहीं। जब मन बार बार किसी चीज़ से चिपकता है, वहीं से मोह शुरू होता है, और जब वही चीज़ चली जाती है, वहीं से दुख शुरू होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का मूल है। प्रेम वह है जो देता है, मोह वह है जो चाहता है। प्रेम कहता है तू खुश रह, मोह कहता है तू मेरे साथ रह। प्रेम ईश्वर तक ले जाता है, मोह संसार में भटकाता है। मोह को जीतना संसार से भागना नहीं, उसमें स्थिर रहना है। योगी मोह को त्याग कर कर्म में लीन होता है। संसार वही करता है जब आसक्ति के बिना। जैसे कमल जल में है पर जल में नहीं फंसा, वैसे ही ज्ञानी संसार में है पर मोह में नहीं फंसा। जो मोह से मुक्त है वही कर्म योगी है, जो मोह में है वही भाग्य पर रोता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मुझ में समर्पित है उसका मोह मैं हर लेता हूँ। समर्पण ही मोह से मुक्ति का मार्ग है। जब हम स्वयं को ईश्वर को सौंप देते हैं तब मोह का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि अब मैं नहीं, सिर्फ वो बचा है। मोह तब खत्म होता है जब मेरा का स्थान तेरा ले लेता है। यही गीता का सार है, समर्पण में मुक्ति। मोह छोड़ना मृत्यु नहीं, नया जन्म है। उस जन्म में आत्मा स्वतंत्र उड़ती है। मोह नहीं, केवल प्रेम होता है। प्रेम जो बिना शर्त है, वही प्रेम ईश्वर तक पहुंचाता है। मोह तोड़ने वाला व्यक्ति संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है, जो मोह से मुक्त हो गया वह मैं ही हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मोह बहुत ही बेकार चीज़ है हमारे लिए जीवन में। तो हम लोगों को मोह नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। दोस्तों, आज का ये चैलेंज 1100 बैठकों का था। 31वां दिन था और इस वीडियो में हमने 1100 बैठक कंप्लीट की। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।